मुकाबला था गरीबी, मुफलिसी और मजबूरी से। मुकाबला था गरीबी, मुफलिसी और मजबूरी से। जंग थी बदचलनी, बेईमानी और मुनाफाखोरी से। पर सफर उरूज तक पहुंचने का नहीं था आसान। हौसला भी था, इरादा भी था, हार नहीं मानने का खुद से वादा भी था। कामयाब क्यों न हो गिरिनाथ सिंह, देश की खातिर कुर्बान हुआ हो जिसका खानदान। जी हां, आसान नहीं था इतनी ऊंचाई पर पहुंचना। राजनीति की कंकड़ीली पथरीली राहों पर चलने वाले ज्यादातर मुसाफिर लौट जाते हैं या फिर भीड़ भरे चौराहों में गुम हो जाते हैं, लेकिन गिरिनाथ सिंह एक बहादुर सिपाही की तरह बिना विचलित हुए पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं गिरिनाथ सिंह गढ़वा विधानसभा 80 का समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूं। मेरा 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि मुझे अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करें। निश्चित रूप से उनके आकांक्षाओं के अनुरूप मैं काम करूंगा और पूर्व में मैंने किया है, यह सभी सर्वविदित है। इसलिए मुझे जनता जानती है, समझती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं पुनः 13 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूं। धन्यवाद। इस सफलता का बस एक ही मंत्र है और वो ये कि गिरिनाथ सिंह ने अपनी राजनीतिक सफलता के लिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। राजनैतिक सत्ता पाने के लिए अपने उच्च आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को कभी गिरवी नहीं रखा। तमाम तरह की परेशानियों, मुसीबतों और चुनौतियों के बावजूद, प्रतिकूल हालातों और वक्त के झंझावातों के बीच भी वे हिमालय के समान अटल रहे, अपने मूल्यों की हिफाजत के लिए अडिग रहे हैं। आज राजनीति की दिशा विहीन सोच और अधिकांश राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने की लालसा ने लोगों के बीच एक विभाजन रेखा खींच रखी है। लोगों के बीच से सामाजिक दायित्व का बोध खत्म होता जा रहा है। राजनीति के तथाकथित अलंबरदार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे बढ़ाने में उर्वरक का काम कर रहे हैं। लोगों की भावना भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही ऐसे लोगों का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। लेकिन गढ़वा जिले में अकेले गिरिनाथ सिंह इसे चुनौती दे रहे हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वांगीण विकास के सजग प्रहरी के रूप में एक मजबूत चट्टान की भांति पिछले 32 वर्षों से खड़े हैं। गिरिनाथ सिंह स्वभाव से मधुर लेकिन निर्णय लेने में कठोर। समाज के लिए प्रत्येक दिन 24 घंटे मेहनत करना, प्रत्येक दिन औसतन 400 लोगों से सीधी मुलाकात करना, किसी भी व्यक्ति के संकट की घड़ी में साथ साथ रहना इनकी दिनचर्या है। देखिए, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम भी युवा हैं, हमारे पास एक वोट है, लेकिन एक वोट का ताकत बहुत होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ न कुछ बदलाव करके देखें ताकि सरकार हमें भी नौकरी दे। 4 नंबर पर साइकिल छाप बटन दबाकर विजय बनाइए। पड़ुआ मोड़ से पड़ुआ आने के लिए आवागमन कुछ नहीं था, आवागमन किए। पड़ुआ में विद्यालय भी नहीं था, विद्यालय किए। गरीबों के बहुत सहयोगी करते थे। कहीं हॉस्पिटल पर कोई मरने पर जाके अपना ऐसे इलाज कराते थे। 2 आदमी हमारे पंचायत में 2-3 आदमी के प्राण जाने वाले थे, कोई व्यवस्था नहीं था। उनको ले जाके अपना तरह से हृदय रोग के इलाज भी कराए। यहाँ पर 2-2, 3-3 को नदी में बियर बनाए पानी रोकने के लिए। इसके साथ साथ अति भी बनवाए थे, हर से हर पानी जाने के लिए नली भी बनवाए थे। स्कूल, पक्का स्कूल यहाँ बनवाए, स्कूल भी नहीं था, स्कूल बनवाए। अपील है कि गिरिनाथ बाबू खुद छाप छवि के आदमी हैं, किसी के घर जाने वाले हैं और ना अपने आप को उन्होंने कभी नेता माना है। नेता हम लोग उनकी आम जनता उनको नेता मानी है, वो अपने आप को नेता नहीं माने हैं। गिरिनाथ सिंह हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी वो महिलाएं उनके घर जाती हैं तो उनका निदान करते हैं समस्या का। देखिए, गिरिनाथ सिंह जब इनका कार्यकाल था आज से 15 साल पहले, तो गरीबों का जो छोटा जिनमिन काम था वो बिना पैसा का, बिना रिश्वत का